Hello everybody, welcome to KS Artani Education. I hope you all are doing well. हम लोग इस सीरीज में पढ़ रहे हैं 11th कॉमर्स का कॉमर्शियल करस्पॉन्डेंस एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। इसका चैप्टर 1 सीसी का चैप्टर 1 हो चुका है। आज हम शुरुआत करेंगे चैप्टर 2 की इफेक्टिव लेटर राइटिंग एंड इट्स वेरियस स्टाइल्स। आप अगर देखेंगे तो मैं पहले पूरा सीसी का पार्ट कंप्लीट कर दूंगी और फिर पार्ट 2 सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का एक साथ आ जाएगा पूरा, है ना। चलो शुरुआत करें इस चैप्टर की। तो चैप्टर 2 का नाम है इफेक्टिव लेटर राइटिंग एंड इट्स वेरियस स्टाइल्स। कैसे हम बिजनेस में लेटर्स लिखते हैं, क्या उनके स्टाइल्स हैं, क्या उसके अंदर की चीज़ें हैं, क्यों लेटर्स इम्पोर्टेंट हैं, क्या उसकी हिस्ट्री है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेटर राइटिंग तो सबको पता होगा कि लेटर राइटिंग होता क्या है। लेटर राइटिंग बहुत ज़माने से चलते आ रहा है और ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है किसी इंसान तक अपनी बात पहुंचाने का, इवन दो यू डोंट हैव मोबाइल फोन्स और इंटरनेट और समथिंग लाइक दैट। आज के ज़माने में थोड़े कम चलते हैं बट फिर भी चलते हैं। चलिए इंट्रोडक्शन से शुरुआत करें। मान लीजिए आपका ये जो प्रेजेंट एज है जिसमें इंटरनेट है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, इसमें अपने बिजनेस को अगर आपको एक्सपांड करना है तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़ोरदार होनी चाहिए। इंडिविजुअल और प्रोफेशनल सक्सेस के लिए आपका जो बात करने का तरीका है, द वे यू टॉक, द वे यू बिहेव, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपका बिजनेस कैसे काम करेगा। मॉडर्न मेथड्स और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस ने ऑलमोस्ट प्लेस और टाइम की बाउंड्रीज को ख़त्म कर दिया है। प्लेस और बाउंड्री, टाइम का बाउंड्री मतलब आप जब चाहें, जिससे चाहें, जहाँ चाहें उससे बात कर सकते हैं। कोई भी ऐसी वो नहीं है कि आपको यहाँ दिक्कत आएगी इस इंसान से बात करने में। सोसाइटी के अलग अलग क्लासेस में अलग अलग तरीके कम्युनिकेशंस के यूज़ होते हैं एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए, और उन्होंने इन सारे मीन्स को एक्सेप्ट भी करा है। मॉडर्न मेथड्स जो हैं कम्युनिकेशन के वो बड़े तेज़ हैं, इफ़ेक्टिव हैं, इकोनॉमिकल हैं, प्लस सिंपलर भी हैं। इकोनॉमिकल मतलब इसमें इतना सारा पैसा खर्च नहीं होता। इफ़ेक्टिव यानी बहुत असरकारक हैं, एकदम बढ़िया स्मूथ सिस्टम है और सिंपल है, और वाइडली एक्सेप्टेड और पॉपुलर भी है। हर प्रकार का इंसान, आप किसी को भी देखिए, हर किसी के पास आजकल टच स्क्रीन वाला मोबाइल है, इवन वो झाड़ू लगाने वाला क्यों ना हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए एटीट्यूड, नेचर, ट्रेनिंग, मेंटल मेकअप और लोगों का सर्कमस्टेंसेस, उन सब चीज़ों को देखते हुए हम बताएंगे इस चैप्टर में कि क्या क्या मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन है। और हमने ये भी देखा है कि आजकल जो है बिजनेस और ऑफिशियल मैटर्स के लिए ही लेटर राइटिंग पे हम रिलाई करते हैं, यानी उस पर निर्भर करते हैं बिजनेस और ऑफिशियल मैटर्स के लिए। और ये बात भी देखने जाएं तो भले ही लेटर का जो फॉर्म है वो सब बदल गया है, लेकिन उसका इम्पोर्टेंस कम नहीं हुआ है। आप देखिए कि कहीं पर हमारा जॉब लगता है तो भी हमको लेटर ही दिया जाता है ना। इन्फॉर्मेशन का लेटर देते हैं, जहाँ पर हमारा अपॉइंटमेंट लेटर होता है वो है तो सब लेटर ही, राइट। हिस्ट्री की बात करें तो लेटर राइटिंग बहुत पुराने ज़माने से चलता आ रहा है। पहले के ज़माने में पीजन्स को इस्तेमाल किया जाता था, कबूतर जाता था, कम्युनिकेशन करके आता था। जो राजा महाराजा होते थे वो अपने मैसेंजर्स को भेजते थे, उनके गुप्तचर होते थे जो सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे। सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल का मतलब है मेरी इन्फॉर्मेशन मैं जो उस गुप्तचर को दूंगी वो उसी इंसान को जाके देगा जिसके लिए मैंने बोला है। ये जो मैसेजेस हैं ये पेड़ के पत्तों पे, कपड़ों के टुकड़ों पे और फिर पेपर के टुकड़े पे लिखा जाता था। ब्रिटिश रूल में, जब इंडिया में ब्रिटिश रूल था तब वेल प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म जो है वो कम्युनिकेशन और लेटर राइटिंग को मिला था। सॉरी, पोस्ट और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट उन लोगों ने ही शुरुआत करवाया, ब्रिटिशर्स ने। इसके बाद लेटर राइटिंग जो है वो एक्सपांड हो गया, और उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने दो इम्पोर्टेंट सर्विसेज लोगों को गिफ्ट करी। वो दो सर्विसेज थी टेलीफोन और टेलीग्राम। इनको उस ज़माने में ये मॉडर्न मीन्स थे कम्युनिकेशन के। लेटर राइटिंग को उस समय पे बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता था। पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, एनवेलप, ये सब इकोनॉमिकल और सिंपल मीन्स थे, यानी कि ज़्यादा इसमें पैसा खर्चा नहीं होता था, और उस समय पर ये लोगों के बीच में काफ़ी पॉपुलर थे। इंडिया की पोस्ट और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट ने स्पीड पोस्ट सर्विस शुरू करी ताकि सर्विस
स्पीडर तरीके से हो सके। बिजनेस, एजुकेशन और सोशल लेटर राइटिंग के कारण डे बाय डे नंबर ऑफ लेटर्स बढ़ते चले गए, और जो नया फॉर्म निकला पोस्ट का, उसका नाम रखा गया आंगड़िया, या तो फिर कुरियर के प्राइवेट सर्विसेज वाले भी आने लगे मार्केट में। इंटरनेट जब से इंट्रोड्यूस हुआ है तो लेटर का सबसे नया नाम जो है वो आ गया है ईमेल। अब हम लेटर्स भेजते हैं लेकिन कंप्यूटर के जरिए, और उसको नाम बोलते हैं ईमेल का। लेटर राइटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए। आज भी मॉडर्न एज में भी लेटर राइटिंग बड़ा इम्पोर्टेंट है। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ने बड़ा वाइटल रोल प्ले करा है अपनी इम्पोर्टेंस को बनाए रखने के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब यहाँ पर क्या है कि आपका लेटर राइटिंग में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पहले भी थी और अब भी हैं और आगे चलती रहेंगी। लेटर्स जो हैं आज भी हमारे कम्युनिकेशन सेक्टर में चलते आ रहे हैं। लेटर राइटिंग जो है इम्पोर्टेंट एलिमेंट है किसका? बिजनेस सेक्टर का। और ये सारी उसकी पॉइंट्स हैं। सबसे पहला, ये सिंपल और रीजनेबल मेथड है। आप किसी से भी कुछ भी बात करना चाहें लेटर राइटिंग से कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट और यूजफुल है किसके लिए? राइटर और रिसीवर के लिए। लेटर्स हम संभाल के भी रखते हैं, राइटर भी संभाल के रखता है और रिसीवर भी। सपोज कर लीजिए आप मुझे जॉब दे रहे हैं, तो आपने जो मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दिया है उसकी एक कॉपी आप रखेंगे और एक कॉपी मैं रखूंगी, दोनों के लिए ज़रूरी है। प्लेस और टाइम की यहाँ पर भी कोई बाउंड्री नहीं है, आप जब चाहें जहाँ चाहें उसको भेज सकते हैं। ये एविडेंस के तरीके से भी माना जाता है कि आपने मुझे जॉब दिया, इसका एविडेंस क्या है? वो लेटर है, इसीलिए उसको लिखा गया था। इन्फॉर्मेशन को हम लोग कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं। जिस इंसान तक चाहें उस इंसान तक वो लेटर पहुंचाइए, वो खोलेगा वही पढ़ेगा। फ्यूचर में आप उस इन्फॉर्मेशन को रीयूज भी कर सकते हैं। लेटर्स को आसानी से भेजा और रिसीव किया जा सकता है। ये एक लिंक है किसके बीच में? राइटर और रिसीवर के बीच में। आपने लिखा, मैंने रिसीव किया, तो हम दोनों के बीच का लिंक क्या हुआ? लेटर। जो लेटर है, जिसने भी लिखा है उस इंसान के ज़रिए फर्म और इंस्टीट्यूशन की इमेज झलकती है। आपकी कैसी फर्म है, आपकी कैसी इंस्टीट्यूट है, सब उस लेटर से पता चलता है। लेटर जो है हमारा साइलेंट रिप्रेजेंटेटिव के तरीके से काम करता है। टाइप्स ऑफ लेटर राइटिंग की बात करें तो मेनली दो ही टाइप्स होते हैं, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। जो लेटर्स बिजनेस, एडमिनिस्ट्रेशन या सरकारी मामलों के लिए यूज होते हैं उनको हम बोलते हैं फॉर्मल लेटर। जो लेटर्स सोशल मैटर या सामने वाले के साथ रिश्ता बनाए रखने के लिए लिखे जाते हैं वो होते हैं इनफॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स का अपना फॉर्मेट होता है जिसको हमें मेंटेन करना पड़ता है, जो कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे भी। हालांकि इनफॉर्मल में कोई फॉर्मेट जरूरी नहीं होता। लेटर्स को यहाँ पर इस टेबल में पूरी तरह से क्लासिफाई किया गया है। फॉर्मल लेटर्स के भी दो टाइप हैं, एक है बिजनेस, दूसरा है ऑफिशियल लेटर। जो अपने बिजनेस के एडवर्टाइजिंग और उसको बड़ा करने के पर्पज से लिखे जाते हैं वो बिजनेस लेटर्स। ऑफिशियल लेटर्स जो इंस्टीट्यूशंस एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के लिए लिखते हैं वो ऑफिशियल लेटर्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई पत्र जाहिर करेंगे वो ऑफिशियल लेटर होगा। कोई बिजनेस वाला कोई पत्र जाहिर करेगा अपने बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए या अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। कई बार बिजनेसेस उसमें न्यूज़पेपर्स में ऐड देते हैं कि उनको अपने शेयर्स बेचने हैं, वो चाहते हैं कि हमारे शेयर्स कोई खरीदे, तो ये सब आपके बिजनेस लेटर्स में आएंगे। दूसरे आते हैं वो है आपके ऑफिशियल लेटर्स। ऑफिशियल लेटर्स वो होते हैं जो, जैसे हम बोल सकते हैं कि जो काम काज वाले, जैसे कि जो हमने कहीं ज्वाइन करा तो अपॉइंटमेंट लेटर, एप्लीकेशंस लेटर्स जैसे कि रेशन कार्ड, पानी की प्रॉब्लम, ये वाले सारे। इंस्टीट्यूशंस जो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स को लेकर के, कोई भी इंस्टीट्यूशन अपने खुद के मैटर्स जब वो जाहिर करती है कि अंदर क्या बात हो रही है या कौन सी विशेष घोषणा हो रही है, तो ये वो किससे करते हैं? ऑफिशियल लेटर से करते हैं। सबका डिटेल में मीनिंग अभी हम पढ़ेंगे। और दूसरा मेन जो टाइप था वो था इनफॉर्मल लेटर।
कि किसी को ग्रीट करना, किसी को बधाई देना, खुशियों का कोई पत्र भेजना, कंडोलेंस, किसी की तकलीफ़ में शामिल होना, किसी के यहाँ कोई डेथ हो गई हो, किसी को कॉन्ग्रेचुलेशंस देना, किसी को इनवाइट करना, बुलाना, अपने घर पे शादी है या कोई फंक्शन है, तो ये सारे जो हैं वो इनफॉर्मल लेटर्स में आते हैं। मीनिंग देखें, बिजनेस लेटर्स का क्या होता है कि जब भी हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, एक इंसान दूसरे इंसान के साथ करता है, या एक इंस्टीट्यूशन या एक इंसान या इंस्टीट्यूशन के बीच में, किसी के भी बीच में जब इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है लेटर के ज़रिए, तो उसको बोलते हैं करस्पॉन्डेंस। जब ये करस्पॉन्डेंस बिज़नेस के कारण से हो, यानी कि एक दूसरे से बात करने का एक ही रीज़न हो, वो हो बिज़नेस, तो इसको अपने बोल देंगे बिज़नेस करस्पॉन्डेंस। बिज़नेस के सारे ट्रांजैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट को समझना, अपने प्रोडक्ट के बारे में दूसरों को बताना, जानकारी देना, सेल करना, एडवर्टाइजमेंट करना, बिज़नेस में नेगोशिएशन, नेगोशिएशन होता है एक दूसरे से भाव ताल करना, है ना? मैं आपको कुछ बेच रही हूँ होलसेल में, आप खरीदना तो चाहते हैं बट आपको मेरा भाव ज़्यादा लग रहा है, तो आप लेटर भेज रहे हैं मुझे कि भाई इसको कम करिए, ये बिज़नेस नेगोशिएशन है। ग्रीवांस का मतलब होता है आपको मेरे कामकाज से कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, आप उसको लिख कर के मुझे भेज रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज़ करना, हम मेरी परेशानी को आप झेल रहे हैं, वो भी आप लिख कर के मुझे भेज रहे हैं। एडजस्टमेंट कर रहे हैं आप कि भाई कोई चीज़ नहीं हो रही, स्टिल आप उसको अरेंज कर रहे हैं। ये सब बिज़नेस करस्पॉन्डेंस में इन लेटर्स के मैटर्स होते हैं। कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो बिज़नेस करस्पॉन्डेंस में यूज़ होते हैं, इनकी वोकैबुलरी अलग होती है। वोकैबुलरी यानी इनके वर्ड्स अलग होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि कम्युनिकेशन जो बिज़नेस के उद्देश्य से हो कि हमें सामने वाले के साथ बिज़नेस करना है, प्रॉपर फॉर्मेट में हो, उसकी अलग अपनी वोकैबुलरी हो, उसको अपने बोलेंगे कमर्शियल कम्युनिकेशन, जो कि इस बुक का नाम है। और ये फॉर्मेट प्लस वोकैबुलरी आप इसी में आगे पढ़ेंगे भी। बिज़नेस लेटर का इम्पोर्टेंस देखिए, बिज़नेस जो है एक बहुत बड़ा पिलर है। कोई भी कंपनी के फिनेंशियल एसेट्स में बिज़नेस सबसे बड़ी बात होती है। कंपनी चलेगी ही नहीं बिना बिज़नेस के, है ना? इसी से आप लोगों को काम दे पाएँगे, लोग इनकम जनरेट कर पाएँगे। आप उनको काम देंगे, कैसे देंगे? जब आपके पास बिज़नेस होगा। बिज़नेस हमेशा बदलता रहता है। इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक जैसी हमेशा रहे। चेंज होना ही है, और इस बदलाव में ये जो चेंजिंग ट्रेंड है, इसके अंदर आपको कस्टमर्स जो आपके बिज़नेस से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, चाहे वो कस्टमर्स हो, मैन्युफैक्चरर्स हो, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, फर्म्स, इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट या मशीनरी, जितनी भी कंपनीज़, पार्टीज़ आपके बिज़नेस से जुड़ी हुई हैं, आपको उन सब के साथ कंटिन्यू टच में रहना ज़रूरी है। बिज़नेस में अगर आप सर्वाइव करना चाहते हैं, साथ-साथ में अगर आप बिज़नेस को डेवलप करना चाहते हैं, तो इन सब के साथ एक बोलते हैं ना रिलेशन बनाए रखना इम्पॉर्टेंट है। बिज़नेस लेटर इसमें बहुत बड़ा रोल अपनाते हैं, डेवलप करते हैं, ये बिज़नेस को स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं। कैसे? हम लोगों के साथ कॉन्स्टेंटली टच में रह कर के और दूसरों के दिमाग को पढ़ कर के। बिज़नेस लेटर हमारे लिए एक सेल्समैन का काम करता है, ये एमसीक्यूज़ में आता है, और ये बिज़नेस एक्टिविटीज़ को पीक पे लेके जाता है, बूस्ट करता है। ये हमारी एक अच्छी इमेज पूरी सोसाइटी में, कस्टमर्स के बीच में बनाता है। प्रेस्टीज का मतलब है उनको लगता है दैट दिस पर्टिकुलर फर्म इज़ गुड, है ना? उनको अच्छा लगता है हमारे साथ जुड़ना। जब उनको प्रोडक्ट के बारे में इस तरह से बताया जाएगा तो उनको विश्वास भी आएगा हमारी बात पे। इस बात में कोई गलत नहीं होगा अगर हम ये बोलें तो बिज़नेस लेटर्स जो हैं सबसे ज़्यादा सरल, सिंपल यानी सरल, इकोनॉमिकल यानी सबसे कम दाम में, और इफ़ेक्टिव यानी सबसे ज़्यादा इसका असर होता है अगर आप किसी भी बिज़नेस का एडवर्टाइज़मेंट करना चाहें, तो उसका सबसे बढ़िया टूल है आपका बिज़नेस लेटर। इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है इफ़ेक्टिव बिज़नेस करस्पॉन्डेंस, इफ़ेक्टिव बिज़नेस लेटर राइटिंग। कैसे आप अपने लेटर्स को बदल सकते हैं सो दैट द लेटर्स वर्क फॉर योर बिज़नेस। बिज़नेस करस्पॉन्डेंस अपनी बिज़नेस एक्टिविटी के लिए एक इम्पॉर्टेंट टूल है। अब आपको पता हो गया होगा कि करस्पॉन्डेंस का मीनिंग क्या होता है। अगर आप बिज़नेस एक्टिविटीज़ को बढ़ाना चाहते हैं, डेवलपमेंट, ग्रोथ लाना चाहते हैं, तो उसके लिए करस्पॉन्डेंस बड़ा ज़रूरी है। करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है बात करना, और इसीलिए ये जो करस्पॉन्डेंस है ये इफ़ेक्टिव होना चाहिए। फालतू की बात नहीं होनी चाहिए, जो होना चाहिए वो
एकदम पॉइंट टू पॉइंट, दैट टू इन अ गुड मैनर। अगर हमारे लेटर जो हैं वो हमारे बिजनेस का मोटिव बताए सामने वाले को, तो इसका मतलब हमारा बिजनेस करस्पॉन्डेंस इफेक्टिव है। मोटिव बताने का मतलब हम जो भी लेटर्स लिख रहे हैं वो लेटर्स हमारे बिजनेस को ध्यान में रख करके होने चाहिए। वो बिजनेस से ध्यान भटकाए ऐसे लेटर्स ना होने चाहिए। कम्युनिकेशन जब लेटर्स से होता है तो इसमें हमारा सेल्स बढ़ता है, कस्टमर्स के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशंस बनते हैं, और क्लाइंट्स जो हैं वो हमें एडवाइस देते हैं कि अभी ये नई चीज़ आई है, अभी ये होना चाहिए, अभी ये आपको लाना चाहिए। मिसअंडरस्टैंडिंग जो कस्टमर्स के बीच में होती है वो चली जाती है, हमारी एक पॉजिटिव इमेज बनती है, और इसको अपने बोलते हैं इफ़ेक्टिव बिजनेस करस्पॉन्डेंस। इफ़ेक्टिव बिजनेस करस्पॉन्डेंस जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, यानी कि आप लिख रहे होते हैं सिर्फ इसी उद्देश्य से कि ये काम हो जाए, और ये आपका इसमें एक आपका स्पेसिफिक पर्पस होता है, और इसीलिए इसको बड़े ध्यान से लिखना पड़ता है, ड्राफ्ट इसको बड़े केयरफुली करना पड़ता है। इफ़ेक्टिव बिजनेस लेटर में अभी जो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं वो सारे आने चाहिए, और इस कैरेक्टरिस्टिक्स से लेकर के जो 2.9 वाली पॉइंट है जो कि है स्टाइल ऑफ बिजनेस लेटर, इन 2 पॉइंट्स को हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट हियरिंग। हैव अ गुड डे।